नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सडी रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। Our address, हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। वाहन बुकिंग के नाम पर वाहनों को टपाने वाले गिरोह के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने हजारीबाग और बगूदर से दोनों को दबोचा। DSP संजय राणा ने नगर थाना में की प्रेस वार्ता। और हीरो शोरूम में मारवाड़ी महिला समिति और मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने लगाया रक्तदान शिविर। दर्जनों महिला पुरुषों ने किया रक्तदान। लगभग 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। किराए पर गाड़ियों की बुकिंग कर वाहन टपाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी DSP संजय राणा ने रविवार को टाउन थाना में एक प्रेस वार्ता कर दी। मौके पर थाना प्रभारी RN चौधरी समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि एक अपराधी की गिरफ्तारी हजारीबाग तो दूसरी की बगोदर से की गई है। दोनों अपराधियों के पास से चोरी किया गया 2 पिकअप वैन व एक बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक सिमरिया चतरा के पथलगढ़ा तपशा का रहने वाला है, जिसका नाम वीरेंद्र पांडे बताया जा रहा है। वहीं दूसरा हजारीबाग के इचाक दरिया का रहने वाला कुलदीप कुमार महता है। दोनों को पुलिस ने रविवार को गिरिडीह लाया। बताया गया कि 4 अपराधियों ने मिलकर बीते 14 फरवरी को गिरिडीह बस पड़ाव से एक बोलेरो पिकअप वैन को लूटा था। वाहन मालिक शमसुद्दीन को झांसे में रखकर तीनों ने लूटकांड को अंजाम दिया। घटना के दिन ही भुक्तभोगी वाहन मालिक सह चालक शमसुद्दीन ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस को सफलता हाथ लगी। 14 फरवरी 2022 को
दो मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति जो आए। एक निमिया घाट में एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप के मालिक से बोला कि आप जो है गिरिडीह जो है ले जाना है सामान को, जो है आप कितना पैसा लोगे। और इसके बाद जो है वो गिरिडीह बोलेरो को लेकर आ गए, महिंद्रा जो पिकअप वैन था उनको लेकर आ गए। और यहाँ पर जो है पैसे का मोलतोल हुआ और इसके बाद कहे कि ठीक है हम आते हैं पैसा देने के लिए। और फिर ट्रक के इसके बोलेरो के मालिक को लेकर दूसरी जगह गए और इसकी इसी बीच जो है उसने बोलेरो महिंद्रा बोलेरो को गायब कर दिया। तो इस संबंध में जो है जो विक्टिम थे जिसका नाम शमसुद्दीन नाम था, ग्राम असना सिंघा का, वो थाना आए और एक FIR की जिसमें नगर थाना 30/22 अंकित किया गया और इस पर अनुसंधान आरंभ हुआ। इसी बीच जो है हमारे SP साहब को सूचना मिली कि बगोदर में भी इसी प्रकार के कुछ ग्रुप आए हुए हैं जो इस तरह का काम करने वाले हैं। उस सूचना पर तुरंत नगर थाना प्रभारी और इनके साथ जो सहयोगी सब इंस्पेक्टर थे उनको मिलाकर एक टीम गठन किया गया। और टीम गठन करने के बाद इनको निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जाकर जो है इसके संबंध में पता करें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में ये लोग बगोदर गए और बगोदर जाने के बाद जो है वहाँ पर अरेस्टिंग हुई। एक जो है पिकअप वैन बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और फिर उसके निशान पर जो है निशानदेही पर फिर ये लोग हज़ारीबाग गए और हज़ारीबाग से जो है आपको जो महिंद्रा पिकअप वैन की जो चोरी हुई थी वो वैन बरामद किया गया। इस क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति का नाम है कुलदीप कुमार मेहता जो हज़ारीबाग के चाक के रहने वाले हैं और दूसरा वीरेंद्र पांडे ये पत्थरगढ़ा सिमरिया के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति फिरार हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। दोनों की गिरफ्तारी कब हुई है सर? कल हुई। कितने अपराधी इसमें शामिल हैं? 4 अपराधी शामिल हैं जिसमें 2 की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। 2 सर ये जो अपराधी है इनका के आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? हाँ, आपराधिक इतिहास इनका रहा है। ये पहले से भी जो है चोरी के काम जो किया करते थे और ये पिकअप वैन ही चोरी करते हैं। अब पिकअप वैन को चोरी करके और तस्करों को दे देते हैं। तो क्या नाम उनका है? उसका नाम क्या है? तो चोरी करते हुए तुम क्या वीरेंद्र पांडे हैं या मेहता जी हैं? एक तो पांडे जी है, वीरेंद्र पांडे। इसका नेटवर्क सर गिरोह जिलावार है या फिर स्टेट लेवल है? 4 व्यक्ति का स्टेट लेवल है, जिलावार का। हाँ, जैसे हजारीबाग के लोग हैं। हुट्टी बाजार स्थित हीरो शोरूम में रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं एवं पुरुषों ने अपना ब्लड डोनेट किया। बताया गया कि इस शोरूम में साल में 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बताया गया कि मुस्लिम यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मारवाड़ी महिला समिति की महिलाओं ने रक्तदान किया। इस कैंप की अध्यक्षता मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा तुलिका सरावगी और मुस्लिम फेडरेशन के आमीन अकेला कर रहे थे। वहीं कैंप की सफलता में संगीता बगड़िया, रानी केडिया, हीरो शोरूम के मालिक अंकित जैन, मुस्लिम यूथ फेडरेशन के इजराइल, संदीप गुप्ता, सद्दाम गुलाम, चांद रशीद, फारूक, शाहनवाज आदि लोगों का भरपूर योगदान रहा। इस कैंप में करीब 35 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मैं तुलिका सरावगी मारवाड़ी महिला समिति शाखा अध्यक्षा सत नमन वंदन करती हूँ। आज हीरो शोरूम में रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये हमारा 2 साल में 5वां है और इसमें हमारी महिला समिति की मेंबर्स तो बढ़ चढ़ के देती ही हैं। माँ बेटा का जोड़ा सरिता अग्रवाल, तुलिका चौधरी, संगीता बगड़िया और रानी केडिया सब आगे बढ़ चढ़ के देती हैं। उनके बेटे भी देते हैं। लेकिन इस बार और एक अनोखा रहा, हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा एकता का निशान मुस्लिम फेडरेशन की युवक उन्होंने अपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी दी है और इस कैंप को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। और आज ये प्रूफ हो गया है कि हम लोग सब भारतीय हैं, कोई जात पात नहीं है। क्योंकि खून की बोतलों में केवल मैंने इंसानियत देखी, मैंने कभी नहीं देखा वहाँ कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है। और आगे भी जब तक हम लोग हमेशा लगाते रहेंगे, जब तक एक बूंद कोई जीवन बचाना, रक्तदान महादान है, ये जीवन बचाने के काम आता है। जब तक हमारे पास रक्त रहेगी, जब तक मैं जीवित रहूँगी, इस कोशिश में लगी रहेंगी।
धन्यवाद। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के भी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रेस बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी महिला समिति के मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ और मुस्लिम फेडरेशन के युवकों का धन्यवाद करती हूँ। सबके हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद। कचहरी चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र स्वर्णकार ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रांत के धर्म प्रचार प्रमुख अनूप यादव मौजूद थे। साथ ही साथ जिला के रितेश पांडे, शिव पूजन कुमार, पवन कंधवे, गुड्डू यादव, विश्व हिंदू परिषद के सीताराम हिंदू, शुभम झा, कुंदन केसरी, कन्हैया पांडे, आशीष कुमार, सुमित कुमार, मिथुन चंद्रवंशी, उमेश यादव, संदीप राणा, पंकज कुमार, राजेश राम समेत कई कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से होली मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि समारोह के साथ साथ कुटिया मंदिर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि सभी बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह में भाग लें और प्रशिक्षण शिविर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक अहम बैठक शिव पार्वती मंदिर कचहरी चौक में आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार ने की। साथ ही साथ प्रांत के अनूप यादव जी धर्म प्रचार प्रमुख मौजूद थे और जिला के रितेश पांडे, श्री पूजन कुमार, गुड्डू यादव जी उपस्थित थे। साथ ही साथ नगर के भी टीम मौजूद थी। इस बैठक में मुख्य रूप से होली मिलन समारोह 13/3/2022 को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रांत के लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा। अतः सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह में आप आवें और इस बैठक को, इस जो हो रहा है कार्यक्रम, इसको सफल बनाएं। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के पथरा की रहने वाली सरस्वती देवी ने गिरिडीह डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसीएसपी से बेटी को न्याय देने की गुहार लगाई। रविवार को महिला ने बताया कि इन्होंने आवेदन देकर खोखरा थाना प्रभारी पर इनकी बेटी व इन्हें थप्पड़ मारने व गाली देकर थाना से भगाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने कहा कि इनकी बेटी के साथ ससुराल के लोग मारपीट और गाली गलौज करते हैं। मामले की शिकायत लेकर ये अपनी बेटी और पति के साथ खोखरा थाना गई। इनका आरोप है कि जब इन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की तो थाना प्रभारी सोमा उरांव ने इनके साथ गाली गलौज की और थप्पड़ मारकर थाना गेट से बाहर कर दिया। इन्होंने कहा कि घटना का वीडियो क्लिप व फोटो भी इनके मोबाइल में मौजूद है। सरस्वती देवी ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला है सर कि मेरा बच्ची की शादी हम 20 नवंबर को की और इन लोग 10 दिन अच्छा से रखा जब तक कि इसका हस्बैंड घर में रहे। और जब वो चले गए हैं बाहर, दिल्ली में वो काम करते हैं मेरा दामाद, और जब चले गए हैं दिल्ली, उसके बाद इन लोग दूसरा दिन से हम लोग बेटी को प्रताड़ित करने लगे। और किसी तरह से बेटी मेरा 15 दिन यहाँ रही और 15 दिन के बाद हम लोग दोनों प्राणी आ करके, दोनों पति पत्नी, अपना बेटी को हम वार्ड वाला के सामने समझा बुझा करके और ले गए। वो कहने लगी कि तेरा मायके से भूत आया है और भूत आया है, वही कारण से मेरा पति बीमार हो गया, मेरा बेटा बीमार हो गया। उसके सबूत भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा बेटी रखी है। तो हम वार्ड वाला को बुलाएं, भैया को दिखाएं, वार्ड वाला भैया को, जिनका नाम है सुखदेव मंडल। बदतमीजी करने लगे और गोतनी उधर से आई और उसको मारने लगे और दोनों फिर सास पुतों इसको बुरा तरह से मारने उड़ने लगे। जब हम लोग आए उस दिन जुलूस निकला था शिवरात्रि के दिन, उसी दिन मेरे बेटी के साथ हम लोग मार किए। उसके 1 दिन बाद हम लोग आए, माता पिता हम लोग जैसे ही घर में घुसे, उसी प्रकाश विश्वकर्मा जो है तलवार लेकर के, खरसा बोलते हैं उसको, वो लेकर के निकल गए। उसी में हम लोग बहसा करने लगे सर। उसी के बीच में आए, उसका गोतनी आई मेरी बेटी का, हाथ फोटा धर के और मारने लगे, जिसका हमको पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। और वहाँ से हम लोग भाग के निकले आनंद खनन में, जाकर थाना पहुँचे तो छोटा बाबू बहुत अच्छे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में की गई। यह बैठक जिला स्तरीय समीक्षा एवं आगामी होली मिलन समारोह कार्यक्रम को लेकर हुई। बैठक का शुभारंभ अभाविप गिरिडीह नगर अध्यक्ष आशा रजवार,
नगर मंत्री अक्षय यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, प्रेम कुमार आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के छवि चित्र पर माल्यार्पण व उनके समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। बैठक में परिषद के नगर अध्यक्ष आशा रजवार ने कार्यकर्ताओं से पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा व आगामी कार्यक्रमों में होली मिलन समारोह समेत विभिन्न योजना के विषय में मंथन किया। इन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्य योजना व कार्य पद्धति के विषय में भी बताया। इन्होंने विद्यार्थियों को 3 वर्ष बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने को लेकर पूरे जिले में 3 गुना काम बढ़ाने के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान नगर मंत्री अक्षय यादव ने होली मिलन समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार के निर्देश दिए। मौके पर गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, रोहित बर्णवाल, कॉलेज उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी, बजरंगी यादव, नगर कार्यालय प्रमुख विशाल तिवारी, नगर सोशल मीडिया प्रमुख रोशन राय, नगर कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण यादव, पवन राणा, उत्कर्ष गुप्ता, राहुल मंडल, आशीष चंद्रवंशी आदि मौजूद। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर एवं डिस्को के प्रणेता महान संगीतकार बप्पी लहरी की कला पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने भव्य रूप से जमुआ प्रखंड के नईटाड़ में किया। बताया गया कि भारतीय युवा क्लब नईटाड़, भारतीय अंबेडकर युवा क्लब, युवा संघर्ष समिति, सुकन्या राहत फाउंडेशन संस्था ने आवाज दो हम एक हैं और मानव प्रेरणा केंद्र के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमुआ अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा और NHRCCB के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुआ प्रमुख सुलोचना देवी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक दिनेश्वर वर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम में 51 स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। यहाँ सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस चौक पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद लोग कार्यक्रम स्थल पर आकर लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की तस्वीर पर पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद स्कूली बच्चियों व बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। बच्चों ने लता एवं बप्पी के गीतों पर भावपूर्ण अभिनय व नृत्य किया। आयोजक संस्था आवाज दो हम एक हैं, मानव प्रेरणा केंद्र, सुकन्या राहत फाउंडेशन व अन्य वक्ताओं ने लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के जीवन चरित्र एवं उनके गीत संगीत व कला पर प्रकाश डाला। जमुआ के सीओ द्वारिका बैठा ने कहा, भारत की वास्तविक रत्न थी लता और बप्पी दा आधुनिक संगीत के जन्मदाता थे। कहा कि राष्ट्र सेवा किसी भी क्षेत्र में रहकर किया जा सकता है। ये बात इन दोनों विभूतियों ने साबित कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर वर्मा ने भी लता और बप्पी को महान फनकार कहा और कहा कि दुनिया दोनों को कभी भूल नहीं पाएगी। ये दोनों अपने कला से आजीवन जिंदा रहेंगे। कार्यक्रम में मंच का संचालन विनोद वर्मा, विवेक राज समेत सहयोगी संगठनों के लोगों ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन जमुआ प्रमुख सुलोचना वर्मा ने किया। केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति की एक बैठक रविवार को भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न मंडलों में से नवयुवक समिति के पुनर्गठन तथा संगठित रहकर कार्य करने की दिशा में चर्चा की गई। बताया गया कि ब्लड बैंक में रक्त के अभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति की टीम करेगी तथा आने वाले दिनों में समाज सेवा में एक अलग पहल समिति करेगी जो सामूहिक विवाह के रूप में किया जाएगा। साथ ही अगले माह 4 तथा 5 अप्रैल को तिलैया में होने वाले माहुरी वैश्य महामंडल के वार्षिक अधिवेशन में युवाओं की सहभागिता पर मंथन किया गया। केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे ने बताया कि नवयुवक समितियों के सारे इकाई अपने अपने स्तर पर कार्य करेगी और इसकी रूपरेखा आने वाले बैठकों में तय की जाएगी। बैठक में केंद्रीय नवयुवक समिति अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष विकास सेठ, सचिव हरिमोहन कंदवे, संगठन मंत्री निर्णय लोहानी, कोषाध्यक्ष नितेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अतुल सेठ, विवेक गुप्ता, रितेश लोहानी, राकेश तरवे, आलोक कपिश्वे आदि केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्य NMOPS गिरिडीह की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को सर JC बोस विद्यालय परिसर में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिले में 13 मार्च को आयोजित की जाने वाली पेंशन
चेतना यात्रा और जिला महाअधिवेशन की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पेंशन अधिवेशन की आवाज सूबे के मुखिया तक पहुंचे और राज्य में सरकार के वादे के अनुसार पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा शीघ्र हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। संयोजक श्री कुशवाहा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमें एकजुट होकर एक मिशन पुरानी पेंशन के बैनर तले सभी संगठनों को साथ लेकर काम करने की आवश्यकता है। सभी संगठन अपने कई मुद्दों पर संघर्षशील हैं, लेकिन अब इसे एक वृहद रूप देना होगा। बैठक में विकास सिन्हा, अवधेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, मिथुन राज, रविकांत चौधरी, नौशाद आदि लोग मौजूद थे। बैठक का संचालन कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी ने किया। सुभाष बीएड कॉलेज के द्वारा रविवार को मुफस्सिल क्षेत्र के योगीटाड़ में एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा श्रमदान कर योगीटाड़ पंचायत भवन और योगीटाड़ तालाब की सफाई की गई। साथ ही गांव में प्रत्येक घर के सामने पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह और व्याख्याता प्रोफेसर राज किशोर प्रसाद के द्वारा की गई। कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा श्रमदान एवं पेड़ पौधे को लगाकर लोगों को यह संदेश देने का काम किया गया कि पर्यावरण सुरक्षा हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है एवं साफ सफाई रखना भी जरूरी है। इस कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों में राखी कुमारी, कपिलदेव कुमार वर्मा, आशीष कुमार वर्मा, अंजलि हेम्ब्रम, सुनीता सोरेन, गीता कुमारी, जेबा प्रवीण, मोनिका कुमारी, गजाला प्रवीण, सोना कुमारी, अंकिता कुमारी, शाहिदा अफरोज, पूजा गुप्ता, अंजलि राय, श्वेता कुमारी आदि का अहम योगदान रहा। बताया गया कि सुभाष बीएड कॉलेज के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के तत्वाधान में मुफस्सिल थाना के पीछे गोद लिया हुआ गांव योगीटाड़ में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन यह कार्यक्रम किया गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है एसके दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। पचम्बा के सलैया स्टेशन में मिला सरकटा लाश, मची सनसनी। मणिकलालू निवासी मुकेश दास के रूप में हुई है मृतक की पहचान। स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुफस्सिल क्षेत्र के बस्टो में कुएं में मिला मोहम्मद अरबाज का शव, मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। वाहन बुकिंग के नाम पर वाहनों को टपाने वाले गिरोह के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने हजारीबाग और बगूदर से दोनों को दबोचा। डीएसपी संजय राणा ने नगर थाना में की प्रेस वार्ता। और हीरो शोरूम में मारवाड़ी महिला समिति और मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने लगाया रक्तदान शिविर। दर्जनों महिला पुरुषों ने किया रक्तदान। लगभग 35 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।